तो चलिए गाइस आगे की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि हम पिछले क्लास में देख चुके हैं यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने बताया था कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर यूनिट सेल्स को 5 भागों में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था। पहला था सिंपल यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, चौथा एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, पांचवा था हेक्सागोनल यूनिट सेल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे यूनिट सेल्स पैरामीटर्स के आधार पे हम यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि पहले आप यूनिट सेल्स पैरामीटर्स को ढंग से समझ लें। देखिए ये एक हमारा यूनिट सेल है, एक क्यूब। इस क्यूब में आप देख रहे हैं 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमारा इंटरसेप्ट है वो हमारा बी है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ए है और वाई एक्सिस के लॉन्ग सी है। इसी को हम लोग पॉइंट ग्रुप के रूप में यहां हमने बनाया है, ए, बी और सी। ए इंटरसेप्ट के सामने वाला जो एंगल होगा जिसको हम इंटरफेसियल एंगल कहते हैं वो अल्फा है। ठीक वैसे ही बी इंटरसेप्ट के सामने वाला एंगल हो जाता है बीटा, और ठीक वैसे ही सी इंटरसेप्ट के सामने वाला एंगल हो जाता है गामा। इसको ऐसे ही हम लोग समझेंगे क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या जितने भी बुक्स है उसमें इसी को ए, इसको बी और इसको सी मानता है, अल्फा बीटा गामा का जो पोजीशन में माना है वही मानता है। तो बेहतर होगा कि जैसे बुक्स में माना है, जैसे हमारे क्वेश्चंस में आते हैं, वैसे ही हम भी इसको मान के चलेंगे। तो इसी यूनिट सेल्स पैरामीटर्स के आधार पे यानी ए, बी, सी, अल्फा बीटा गामा के डिफरेंट परमुटेशंस के आधार पे टोटल 7 काइंड्स के यूनिट सेल्स पाए गए हैं। तो कौन कौन है 7 काइंड्स ऑफ यूनिट सेल? तो पहला क्यूबिकल यूनिट सेल, दूसरा टेट्रागोनल यूनिट सेल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल यानी मैच बॉक्स, चौथा मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, पांचवा ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, छठा हेक्सागोनल यूनिट सेल एंड नेक्स्ट वन इज रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। देखिए जैसे ये सीक्वेंस में दिया हुआ है वैसे ही आपको याद रखना होगा, तभी आपको जाके सुविधा होगी। जैसे इसका सब शॉर्ट में हम लिख रहा हूं मैं सी, ये टी, ओ, एम, टी, एच, आर। यदि आप सीक्वेंस में ऐसे ही याद करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखिए ट्रिक हमने लिखा है CTO MTHR। इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे, ट्रिक है CTO MTHR, ट्रिक CTO MTHR। CTO मतलब क्या हुआ? क्यूबिकल यूनिट सेल, T मतलब टेट्रागोनल यूनिट सेल, O मतलब ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, M मतलब मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राई मतलब ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, T मतलब H मतलब हेक्सागोनल यूनिट सेल, R मतलब रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। इसका क्या फायदा होने वाला है ये तुरंत हम लोग देख लेंगे। ये क्यों मैं कह रहा हूं कि आपको आप जो है इस ट्रिक के आधार पे, इस सीक्वेंस के आधार पे याद कीजिए CTO MTHR। यदि आप सीक्वेंस को याद करते हैं तो आपका काम आगे का बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आपकी मर्जी, आप जैसे आपको आसान हो। CTO MTHR, आइए इसमें देखते हैं कि इस पे क्या खास बात होती है। कई बार क्या होता है कि पूछ देता है कि बताइए टेट्रागोनल यूनिट सेल में इंटरसेप्ट्स का रिलेशन क्या होगा, मतलब ए और बी और सी का क्या रिलेशन होगा, या फिर इंटरफेसियल एंगल्स से रिलेटेड सवाल पूछ देते हैं। या कई बार हमने देखा है कि पूछ दिया गया है कि ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो सही होगा उसमें चार में से कोई एक सही रहता है। जनरली ये बच्चों को याद नहीं रहता है, इसलिए आपके साथ ऐसी कोई बात ना हो इसलिए मैंने आपको कहा है कि इस ट्रिक को याद रखिए CTO MTHR। देखिए हम लोग जो भी कुछ आपको पढ़ाएंगे या समझाएंगे वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इस तरह से आप इसको फॉलो कीजिए, परेशानी नहीं होगी। ट्रिक कुछ नहीं है, CTO, ITO का नाम सुना ही होगा, इनकम टैक्स ऑफिस, ITO की जगह CTO और MTHR, CTO MTHR। देखिए CTO इसमें बीच में T है, सेकेंड पोजीशन पे T है तो CTO, और यहाँ भी सेकेंड पोजीशन पे T है तो MTHR, CTO MTHR। ठीक है, ओके ऑलराइट। नाउ
इंटरसेप्ट है, इंटरफेसियल एंगल्स है, और यहाँ नंबर एंड काइंड्स ऑफ यूनिट सेल है, इसको भी देखेंगे। फिलहाल पहले हम इंटरसेप्ट और इंटरफेसियल एंगल्स की चर्चा कर लें। देखिए यहाँ पे जैसे पैटर्न लिखा हुआ है, क्यूबिकल यूनिट सेल है तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 7, ऑलराइट। अल्फा इंटरफेसियल एंगल हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री, यानी ये परफेक्ट क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। कोई परफेक्ट क्यूब है तो उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों एक बराबर, और अल्फा बीटा गामा एंगल्स सब 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। तो ये परफेक्ट क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। क्यूबिकल यूनिट सेल में क्या होता है, A बराबर B बराबर C, यानी ये डिस्टेंस A बराबर ये डिस्टेंस B और ये C तीनों बराबर होगा, और अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होगा, और कितना होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट चेक कर, अब जैसे जैसे हम इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा कि 1 2 3 तक तीनों तक में ये रिलेशन, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, सीटीओ में क्या होगा कि अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री ही होगा, इसलिए मैंने दो पार्ट में कहा है सीटीओ एमटीएचआर। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि हमको सीटीओ में इंटरफेसियल एंगल को याद रखने का टेंशन नहीं है, क्योंकि सीटीओ में अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री तीनों में होगा, है ना खुशी की बात। अब हमको क्या देखना है, इंटरसेप्ट को देखना है। तो सी में तो देखा था a इक्वल टू b इक्वल टू c, टेट्रागोनल में क्या होगा, a इक्वल टू b होगा बट नॉट इक्वल टू c होगा, यानी a b तो आपस में बराबर होंगे लेकिन ac बराबर नहीं होगा, bc बराबर नहीं होगा, ऑलराइट। CTO में लास्ट है O, ऑर्थोनॉर्मिक। इसमें क्या है, तुम्हें तो ऑब्वियस है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, a b c आपस में तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, जैसा कि आप मैच बॉक्स में देख चुके हैं। ये हमारे पास एक मैच बॉक्स है, इसमें देख लो, ये अगर हम मान लिए मैंने A, ठीक है, और ये मैंने मान लिया B और इसको मान लिया C, तो क्या ABC बराबर है, बिल्कुल नहीं, हमारा ABC बराबर नहीं है। देखो ये कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक A B और ये C, तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। जब भी आप मैच बॉक्स को देखेंगे तो आप देख लेंगे कि वो ऑर्थोनॉर्मिक क्रिस्टल है, यूनिट सेल है, और इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों जो है 90 डिग्री के एंगल पे है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री। बहुत बड़ी बात नहीं याद करना, सीटी को बहुत आसान से हम लोग याद कर लिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री, तीनों में वही रिलेशन चलेगा। सीटीओ में बस इंटरसेप्ट में चेंज हो जाएगा, पहला वाला में a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, दूसरा वाला में a इज इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c, और तीसरा वाला में a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। नाउ नेक्स्ट अब आइए एमटीएचआर पे। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट तीन का, पहले इधर तीन का इंटरफेसियल एक्सिस एंगल में ऊपर से तीन का कॉमन था, बराबर था। अब इसमें क्या होगा कि एमटीएचआर में जब हम आएंगे तो अब यहां से ये तीन कॉमन हो जाएगा, यानी ऑर्थोगोनल में हमने देखा था a इक्वल नॉट इक्वल टू b b नॉट इक्वल टू c, अब मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में भी वही रिलेशन को देखने को मिल रहा है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। ट्राइक्लिनिक में भी हम लोग देखने को मिल रहा है a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, है ना, कितना आसान। 5 तक तो ऐसे ही याद हो गया कि ऊपर से इधर तीन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री याद कर लेंगे। यहां पे पहला में a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा, दूसरा में a इज इक्वल टू b होगा बट नॉट इक्वल टू c, तीसरा तो और भी आसान है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। ना चौथा भी कोई भारी नहीं है, चौथा का ऐसे ही याद है, तीसरे का चौथा और पांचवा का जो इंटरसेप्ट है वो तीसरे का रिपीटेशन हो रहा है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, अगेन पांचवा के लिए b इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इंटरफेशियल एंगल्स में यहाँ क्या करेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हमको याद रख लेना है, थोड़ा थोड़ा तो हमको याद करना ही पड़ेगा। और नाउ नेक्स्ट ट्राइक्लिनिक में क्या करेंगे, और भी ऐसा, तीनों में से तीनों नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कितना इजी है। ट्राइक्लिनिक का तो सबसे आसान है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कमाल का रिलेशन है, बहुत आसान है। और नेक्स्ट है हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वहां हम लोग ने देखा है कि a इज इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c। ऐसे इसको कैसे याद रखेंगे, तो बड़े आराम से, बड़ा आसान चीज है। क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो, यहाँ से इधर से काउंट करेंगे तो नीचे से दूसरा ये है और यहाँ से ऊपर से ये दूसरा है। तो देखो a इज नॉट इक्वल टू b
बट नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ भी ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यानी नीचे से दूसरा और ऊपर से दूसरा दोनों का रिलेशन इंटरसेप्ट का हमको सेम मिल रहा है। देख लो, ऊपर से दूसरा का यानी टेट्रागोनल का इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और नीचे से हेक्सागोनल आ रहा है उसका इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। कितना सिंपल है। नेक्स्ट हेक्सागोनल में तो हम लोगों ने देखा भी है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बराबर 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा क्या होता है 120 डिग्री होता है। तो ये भी हमको छोटा सा याद रखना पड़ेगा। ऐसे हम तो पिक्चर ड्रॉ करके हम लोग देख ही चुके हैं। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन है रोम्बोहेड्रल। तो इसको भी याद रखने में ज्यादा परेशानी हम लोग को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों देखो फर्स्ट वाले का हम लोग को याद रखा है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ऊपर से फर्स्ट और नीचे से फर्स्ट दोनों का इंटरसेप्ट बराबर, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, दोनों का इंटरसेप्ट बराबर, ठीक है। और इंटरफेसियल एंगल्स की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। देखो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री है। हमको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा तो है बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, हमको ये याद रखना है, ठीक है। नाउ अब हम ध्यान देंगे कि इसमें क्यूबिकल यूनिट सेल है तो उसमें कौन कौन से यूनिट सेल पॉसिबल है। तो इसमें तीन तरह के यूनिट सेल पॉसिबल है, अरेंजमेंट तीन तरह के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, तीन हो गए। टेट्रागोनल में मात्र दो तरह के पॉसिबल है, सिंपल और बॉडी सेंटर, यानी दो हो गए। ऑर्थोगोनल में चारों के चारों पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, चारों के चारों पॉसिबल है, ये चार तरह के हो गए। मोनोक्लिनिक में केवल दो तरह के पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर। ट्राइक्लिनिक में केवल एक तरह के पॉसिबल है, वन। हेक्सागोनल में हम लोग देख चुके हैं तीन तरह के पॉसिबल थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी पार्टिकल्स एट कॉर्नर, पार्टिकल्स एट बॉडी सेंटर, पार्टिकल्स एट फेस सेंटर। तो यहाँ हम लोगों ने मिक्स लिख दिया है, एक हो गया। रोम्बोहेड्रल में कितना था, केवल वन, इसलिए वन हो गया। तो 3 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 करेंगे तो टोटल आएगा 14, यानी टोटल काइंड ऑफ यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम जो हमको यूनिवर्स में मिलेगा वो कितने होंगे, 14 होंगे। और इसी बात को तो ब्रेवियस कहते हैं, ब्रेवियस साहब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल अरेंजमेंट एंड सेल यूनिट सेल पैरामीटर्स there are total 14 kinds of crystal systems or unit cells are possible, so and these are called Bravais lattice, ठीक है। पार्टिकल्स अरेंजमेंट और यूनिट सेल पैरामीटर के आधार पर टोटल 14 काइंड्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल होते हैं और इनको ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको 2-3 बार अगर रेगुलरली सुन लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक